जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। कई बार जीवन में दोस्तों ऐसी स्थिति आ जाती है आपके ग्रह गोचरी व्यवस्था की कि एक के बाद एक परीक्षा देते जाओ तो भी वो परीक्षा खत्म ही नहीं होने को आती। और ऐसा ही कुछ हुआ मिथुन राशि वालों के साथ। बीच में उनको बड़ी राहत का पीरियड नसीब हो रहा था कि अचानक से शनि वक्री हो गए। और अब जिन जिन के बुध से रिलेटेड जितने भाव थे उन जगहों पर लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से परीक्षा देनी पड़ी। और जीवन एक परीक्षा है अपने आप में। मैं मानती हूं कि हर सुबह एक परीक्षा है, हर सुबह एक नया जन्म है, और हर सुबह एक चैलेंज है, हर सुबह एक खुशी है, हर सुबह आपका अलग विचार है, और हर सुबह आपकी नई कड़ी मेहनत है, और इसी का नाम जिंदगी है। आज ये चर्चा का विषय लेकर आई हूं मैं कि बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और बुध वृश्चिक राशि में जाकर कैसे रहेंगे। मंगल के घर में क्या बुध कभी कंफर्टेबल होंगे? और मंगल के घर में बुध रहते हुए मंगल खुद वहां प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? मैं कामिनी खन्ना चर्चा लेकर हाजिर हूं। अब और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, इस चर्चा का नाम दिया है मैंने। और आप लोगों को नम्र अभिवादन करते हुए, नमस्ते करते हुए आप सबका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर। देखिए, मैं ज्यादातर कभी भी 99% कभी नेगेटिव बात नहीं करती हूं, इसीलिए मुझे ये कहने का हक है कि और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो परीक्षा देने की कैसे आपको पेपर लिखने चाहिए और उसका एग्जाम का रिजल्ट आपका कैसे अच्छा आए, इस पर विचार करना मेरा स्वतः प्रथम धर्म होता है। ऐसा क्यों कहती हूं मैं? क्योंकि मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती निर्मला देवी जी हमेशा मुझसे कहती थी कि रोग आओ मत, करना क्या है ये बताओ। अब करना क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिन लोगों के भावानुसार अच्छे होंगे उन लोगों के लिए कड़ी परीक्षा जो है ये छोटी सी परीक्षा में आराम से निकल जाएगी, और कुछ लोगों के भावानुसार उनके लिए कड़ी परीक्षा लेकर आएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पूरे एक महीने के लिए ये वहां पर रहेंगे, और वहां पर रहने के साथ साथ फिर वक्री होकर ये तुला में वापस आएंगे। तो कहते हैं ना कि साथ साथ में इनके प्रवेश भी कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को 24 को ये वृश्चिक में जाएंगे मंगल की राशि में, और आपस में परम दुश्मन है ये दोनों। और 27 अक्टूबर को मंगल भी कूद जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब ये तो अच्छी खबर भी होगी मंगल का वृश्चिक राशि में जाना, मंगल की राशियों के लिए, मेष राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, और कई अन्य लोगों के भावानुसार। लेकिन यहाँ पर एक सेविंग पॉइंट भी रहता है। देखिए, हर जो कहते हैं ना काले ग्रह को एक सुनहरी छटा होती है, उस प्रकार से कुछ दिनों के लिए यहाँ सूर्य भी पधारेंगे और बुध को सिर पे हाथ फेरेंगे, बुध को जो है थोड़ा सा आश्वस्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और एक ऐसा हाथ सिर पे फेरने वाली स्थिति बनने वाली है। कौन सी? कि मंगल जो है वृश्चिक में जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य की विसिनिटी में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो सरक रहे हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो यहाँ पर जैसे ही मंगल प्रवेश करेंगे 27 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर को मंगल अस्त हो जाएंगे। तो मंगल का आधा बल जो है वो सूर्य छीन चुके होंगे, और मंगल अस्त होने पर यहाँ बुध को तकलीफ कम हो जाएगी। बहुत ही जंजाल वाला ये प्रेडिक्शन है। ये जंजाल कैसे बना है कि 24 अक्टूबर को बुध गया वृश्चिक में, 27 को मंगल गया, 9 को मंगल अस्त हो गए, 10 को बुध वक्री हो गए, और 12 को यहाँ पर दूसरी जिसकी कहानी नहीं कर रही हूं मैं, वो गुरु भी वक्री होंगे, 14 को बुध अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर रहते हुए बुध बहुत अनकंफर्टेबल से रहेंगे, क्योंकि ये वक्री भी होंगे, क्योंकि ये अस्त भी होंगे, ये मंगल के साथ भी होंगे। इनको राहत की सांस लेने के लिए आएंगे सूर्य वृश्चिक राशि में। ये भी ना भूलें कि वृश्चिक राशि पर मेरे ख्याल से इन दिनों जो है गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है, और वृश्चिक राशि पर ये गुरु की दृष्टि जो है फिर भी जीव का काम करेगी। बुध की यह दृष्टि अमृत की दृष्टि होती है, ऐसा लोग कहते हैं, और ये अमृत पिलाने के बाद भी बुध अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो परस्पर मित्र नहीं है।
और आगे चलेंगे हम जब सूर्य 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुछ दिन साथ रहने के बाद बुध के उसके बाद जो है 23 नवंबर को बुध 1 महीने बाद तुला में चले जाएंगे। अमूमन बुध जो है ज्यादा 17-18 दिन के बाद रहते नहीं है किसी राशि में, लेकिन यहाँ पर 1 महीने का पीरियड आपको ऐसा मिल रहा है जहां पर बुध वक्री हस्त होने के बाद वक्री अवस्था में ही तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या नक्षत्र मिल रहे हैं बुध को? कोई भी ग्रह जो है अनकंफर्टेबल तब होता है जब उसको नक्षत्र अच्छे नहीं मिलते। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बुध के सिर पर हाथ फेरने के लिए जो है सूर्य आ गए, मंगल अस्त हो गए, और अब तीसरा हाथ किसका घूम रहा है? तीसरा हाथ घूम रहा है नक्षत्र का, क्योंकि बुध जो है विशाखा गुरु के नक्षत्र में रहते हुए जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब अस्वस्थ रहेंगे। और इमीडिएट बाद 27 तारीख को जो है बुध जो है शनि के नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में 27 अक्टूबर को चले जाएंगे, और जब तक वो रहेंगे वृश्चिक राशि में उनको नक्षत्र का साथ रहेगा। तो छोटे से राजकुमार बुध जिनको प्यार मिलता रहेगा, नक्षत्र का हिम्मत बनी रहेगी उनकी, वो अपना काम करते रहेंगे। तो मेरी माँ ने ये सिखाया है और मैं आज आपको बताती हूँ कि नेगेटिव सोचने से पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सीखने चाहिए, जिससे भले ही आपको रोना ना आए, भले ही आपके आंसू रुक जाए और आप पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ो, लेकिन आप अपना रास्ता तय कर लेते हैं, आप निकल जाते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी मंजिल पर। चर्चा को आरंभ करने से पहले मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है इसका, आपको मेरी चर्चाएं अच्छी लगती हैं और आप नए आए हैं तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology, और सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए वीडियो। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे उसे फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, और मैं आपकी आभारी रहूँगी। ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए शुल्क है, और मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है कंसल्टेंसी के लिए। अब हम चर्चा शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा बुध के वृश्चिक राशि में जाने का। जो उपाय हैं वो साथ साथ में देती रहूंगी आपको, लेकिन आज मैं आपको एक फंडामेंटली एक बात बता देती हूँ। जितने भी उपाय होते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल, ये मैजिकली तो भगवान की कृपा से ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात याद बता दूं आपको कि जितना प्रैक्टिकली उपाय करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं किसी ग्रह की, तो वो ज़्यादा काम आता है। और आज मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी मेष से लेके मीन राशि के लिए। मेष राशि, अब मेष राशि के लिए देखिए तृतीय भाव का स्वामी बुध और साथ में षष्ठ भाव का स्वामी बुध, तो तृतीय भाव से चले गए षष्ठ में, तो आपको यात्रा में तबीयत संभालनी पड़ेगी, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है, आपको किसी प्रकार से इन प्रकार आपको क्या कहते हैं कोई काम भी जो है संभल के करना है, त्वचा वगैरह से रिलेटेड परेशानी से बचें। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय कोई कर रहे हैं ससुराल पक्ष के साथ तो बिगड़े नहीं, आपकी जो स्टडीज वगैरह के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन से संबंध संभालने पड़ेंगे। और वहीं पर फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि नौकरी अगर मिल रही है तो उसमें फिलहाल जो है आपको समझिए उठा के आपको चूज कर लिया गया कि आपको मिलेगी आगे चल के। कहते हैं ना पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे आप, और लोन्स भी अगर प्राप्त हो रहे हैं तो पहला पायदान क्रॉस कर जाएंगे और आप ये प्रकार अपनी स्थिति संभाले रहेंगे और आप उसमें से बाहर निकलते नजर आते हैं। अब यही जो वृश्चिक में बैठे हुए बुध, इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय स्थान पर जो कि शुक्र का घर है, वहां पर आप बुद्धिमानी से धन कमाएंगे, अपना संचित धन कर पाएंगे, परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखेंगे। एक बात आपसे कहनी बहुत जरूरी है, बुध से रिलेटेड समस्या क्या होती है? त्वचा की होती है, रीनल सिस्टम की होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। तो ठंडा वंडा ज्यादा ना खाएं, और जहां तक हो सके आप अपनी स्किन को ज्यादा किसी भी प्रकार के कोई प्रोडक्ट वगैरह लगा के या किसी भी तरीके से अपना स्किन संभालें, और साथ साथ में पानी ज्यादा पिएं। ये आपका सबसे बड़ा उपाय है, ये प्रैक्टिकल उपाय है। और हरी सब्जियां खाएं अगर आपको सूट करती हैं, हरी सब्जियां बहुत जरूरी है। स्प्राउट खाएं जिससे बुध के उपाय होते रहेंगे। तुलसी के पत्ते अवश्य खाएं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी बुध अपने से चले जाते हैं षष्ठ में। तो द्वितीय भाव किस बात का है? आपके परिवार का, आपके पैसे का, आपके संचित धन का, आपके बोलने चालने का, आपके चेहरे का, इन सब चीजों से, आपकी वाणी का, आपके धन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो अभी आपको व्यवसाय नहीं बढ़ाना है, फिलहाल थोड़ा स्थगित कीजिए।
और फिलहाल आप नौकरी पे कंसंट्रेट कीजिए, बच्चों पे कंसंट्रेट कीजिए, विवाहित जीवन पे कंसंट्रेट कीजिए और किसी के साथ भी मनमुटाव वगैरह ना करें, परिवार के साथ भी। और किसी प्रकार से आपकी स्टडीज वगैरह या कोई ऐसा व्यवसाय रुकता है, नुकसान होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें डेलिबरेटली कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिसमें आपकी बुद्धिमानी दिखे, मतलब सोच समझ के काम करें। कहते हैं ना कि सोच समझ के किया हुआ काम जो है फ्लॉप भी हो जाए अगर तो दुख नहीं होता, इस प्रकार से। और आपके बच्चे जो हैं इन दिनों आपके साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, भले उनको यश आपके साथ मिले ना मिले, लेकिन वो आपके साथ काम कर रहे हैं, इस बात पे आप आश्वस्त रहेंगे। ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे ऐसे कार्य जो आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ अटके हुए थे या उनकी सोच आपकी सोच से मिलती नहीं, इस बात में मतभेद है, तो ऐसे में आप जो है अपने आकर्षण से, अपनी पर्सनालिटी से थोड़ा सा हावी रहेंगे, अपनी चतुराई दिखाएंगे और कुछ भी करके अपनी चीज़ों को संभाल के रखेंगे। और फिर भी आपको जो है मैं उपाय ज़रूर यहाँ पर बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो उपाय है आपके लिए, वो उपाय यह है कि आप स्टडी करिए, आप चीज़ों को ज़्यादा उसको डीप जाइए, आप जो है चीज़ों को ऐसे ऊपरी सतह पर छोड़ मत दीजिए। आप ज़रा सोचिए कि तह में क्या है। मतलब कई बीमारियां भी जो है ऊपर से, जैसे चक्कर आ रहा है तो कहेंगे चक्कर बीमारी नहीं है, आपका पेट बीमारी है, क्योंकि पेट खराब है तो चक्कर आ रहा है। तो ऐसे ही आप किसी चीज की तह में जाइए। आपके कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है तो उसके भी तह में जाइए। विवाहित जीवन में कोई कष्ट है तो सोचिए कि ये कहां से शुरू हुआ, क्यों ऐसा हुआ, और उस चीज को काट दीजिए कि वो चीज से दूर रहें आप। बच्चों के साथ क्यों अनबन है तो उसका कारण ढूंढिए, हर चीज का कारण ढूंढना है आपको, और यही प्रैक्टिकल रेमेडी है आपके लिए। वैसे आप बुध के सब उपाय कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिथुन राशि, आपके तो सर्वे सर्वा है बुध, और बुध जब कष्ट में होते हैं या बुध आपके कुंडली में अच्छे नहीं बैठे होते, उनकी दशा महादशा गोचर आता है ऐसा, तो आप परेशान हो जाते हैं। अब देखिए पिछले कई दिनों से तो आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई सब चल रहा था और आप अपने शरीर को, बुद्धि को कंट्रोल में किए हुए थे। अब ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी और आपका लग्नेश षष्ठ में जाएगा, तो एक्चुअली कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये उच्च के हो जाते हैं षष्ठ में। लेकिन फिर अगर मैं एक्चुअली देखने को जाऊं तो यहाँ बुध को तकलीफ होती है, और फिर भी आपके खर्चे लायक धन आता रहेगा, फिर भी आपके माता पक्ष से सपोर्ट रहेगा, हिम्मत रहेगी, फिर भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहोगे। आपके ये भी समझ लो कि आपके खुद की तबीयत ठीक रखने के लिए, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बुध से रिलेटेड क्या है, मतलब मैं अगर उपाय की बात करूं तो बुध से रिलेटेड है बुद्धि। तो बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि कहती है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, मेडिटेशन करना है, जुबान पर कंट्रोल रखना है, लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी। अगर बोल दिया है कुछ तो सॉरी बोल दीजिए, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में कर लीजिए। लोन्स वगैरह की प्राप्ति के लिए बहुत भागदौड़ हो सकती है, और विदेश रिलेटेड काम अच्छे हो सकते हैं, आपको विदेशों से धन आ सकता है या मानसिक शांति मिल सकती है। इस दौरान आपके प्रेम संबंध अगर अच्छे हैं तो उनसे आपको मानसिक शांति मिल सकती है, और अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी सुख चैन आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो उनका ध्यान रखें और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। बुध से रिलेटेड सभी उपाय आप कर सकते हैं मिथुन राशि वालों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। बुध के कुछ कॉमन उपाय होते हैं वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। गणेश जी के मंदिर जाना बुधवार के दिन, और वैसे मूंग खाना, तुलसी खाना या हरी सब्जियां खाना, पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी और आपके पराक्रम के स्वामी हैं, और द्वादश से चलेगा षष्ठ। तो चलिए, हानि की हानि हो गई, वो जो हानि करना चाहते थे उनकी हानि हो गई, लेकिन ये हानि कहाँ हुई है, दिमाग में, तो दिमाग की भी हानि हुई। तकलीफ है, खर्चों से तकलीफ है, प्रेम संबंध से तकलीफ है, तकलीफ है आपको इस बात की कि बच्चे नहीं सुनते, तकलीफ है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तकलीफ है कि व्यवसाय और नौकरी आगे नहीं बढ़ती है, या तकलीफ है कि स्टडीज नहीं हो पा रही, बच्चे पढ़ नहीं रहे, वो लोग तंग कर रहे हैं और आपके खर्च अंधाधुंध हो रहे हैं। अब इस बात से तकलीफ है, इसमें राहत की सांस क्या है, हिम्मत बनी हुई है, हौसला बना हुआ है, यात्राओं में फायदा है, थोड़ा बहुत आंशिक है लेकिन है, और इसके साथ साथ छिटपुट धन आ रहा है। कुछ भगवान ने व्यवस्था करके रखी है जिससे छिटपुट धन जो है
फिर भी आता रहेगा। किसी सी बात से चतुराई से निकलेंगे, पैसों का जुगाड़ करते रहेंगे। और अगर मैं आपके लिए बुध का उपाय करूं तो बुध का उपाय आपके लिए नहीं होता, लेकिन ये खाने पीने की चीजें और जैसे तुलसी पत्ता और मूंग और ये सब पालक मेथी वगैरह ये सब तो आप खा ही सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। और साथ में बुध का जो आपको सूट करता है उपाय वो है ओम विष्णवे नमः बोलते रहना, या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ लगा दो टेलीविजन पर या कहीं पर भी। और उसके बाद एक लड्डू गोपाल ले लो, प्लेट में लड्डू गोपाल को रख दो, बहुत सारी 1000 तुलसी ले लो और विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हुए एक एक तुलसी करके लड्डू गोपाल को चढ़ाओ। सिंह राशि से नाम तो सिंह राशि है, सिंह है आप, लेकिन आपके ये पैसे बनते हैं और सिंह को भी पैसा चाहिए। एक तो ढैया लगी हुई है और ऊपर से लाभ भाव का स्वामी अपने से षष्ठ जाता है जब, तो क्या करता है घर में पैसे जाते हैं। कहाँ गया, घर में गया तो घर में पैसे चले गए, केस विवाद से पैसे निकाले वो घर में चले गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, या आपको माता पक्ष से कोई तकलीफ है, उनकी तबीयत खराब है, वाहन और प्रॉपर्टी की समस्या है, कुछ खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, या आप उसमें परेशान है, घर में भी आपको चैन नहीं है इन टोटलिटी। और अगर परिवार की बात करूं तो वो आपका साथ देता है, भागता है, दौड़ता है आपके साथ, आपको हिम्मत देता है। बोलचाल की भाषा अगर ठीक रखें तो आपके काम फिर भी निपट जाएंगे और धीमे धीमे बुद्धिमानी से काम बढ़ाएंगे हम। रोज एक नई पहल है आपकी, रोज एक नई चर्चा है, रोज एक नया आसमान आपको दिखाई देगा कार्यों में, और आप फिर भी अपने कुछ सुखों का जुगाड़ कर पाएंगे। आपके लिए बेस्ट उपाय मैं बताऊं, एक तो बोलिए समझ के, हाँ। और अपना अगर कोई पैसा निकला है कि इस विवाद से तो उसको प्लीज इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा फ्रीज करके रखिए फिलहाल 1 महीना। और अगर नहीं कर सकते हैं कि इस विवाद में ही ना पड़े, और अगर पड़ गए हैं और निकल गया पैसा तो बड़ी शुक्र मनाइए भगवान का कि भगवान ने आपको ये मौका दे दिया है। तो थोड़ा सा अपना पैसा जो है वो परिवार के सपोर्ट से या सलाह से या बुद्धिमानी से उसको आप जो है उसको इन्वेस्ट करें। अभी ये समय नहीं है पैसे को इधर उधर फेंकने का। तो ये है प्रैक्टिकल उपाय, और बाकी सारे बुध के उपाय आप कर सकते हैं। उसमें आप जो भी समझ लीजिए, वृक्षारोपण, पौधे लगाना, पौधों को पानी देना, विष्णु सहस्त्र नाम आपको बहुत सूट करेगा, ओम विष्णवे नमः बोलना, ये सब भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि लग्नेश है आपके और दशमेश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में आपके, और दशमेश होकर अपने से षष्ठ चले जाते हैं। तो जितना काम किया उतना काम जो है वो यात्राओं में थक गए, काम करते करते बेचैन हो गए, फलीभूत नहीं हो रहा काम, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव है, या उत्साहहीन हो रहे हैं, या लेजी हो रहे हैं, या तबीयत खराब हो रही है, तो और काम तबीयत की वजह से रुक रहा है। कहते ना लगे रहो मुन्ना भाई, मैं तबीयत ही नहीं ठीक करूंगा तुम्हारी तो काम कैसे करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है आपको तो क्या करना है, खाना पीना दवाइयाँ सब अपना ठीक कर दें, परफेक्ट कर दें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। अब यहाँ पर हमेशा प्राणायाम बोलती हूँ मैं, आपके लिए प्राणायाम बहुत काम आएगा और आप प्राणायाम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इन दिनों आपके छोटे भाई बहनों के साथ नहीं पटेगी और उस कारण से आप हो सकते हैं बेचैन। देखिए ये सब में ना पड़े, उनको बाद में पटा लीजिएगा, पहले अपना ठीक कर लीजिए तबीयत और काम, और उसके बाद भाई बहनों की भी चिंता करिएगा, उनका भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल खुद की ही हिम्मत से जो लेजीनेस है उसको भगाएंगे, खुद की ही हिम्मत से अपना पराक्रम जागृत करेंगे। तीसरे स्थान पर जो है बुध वो भावानुसार बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, नए काम भी बन रहे हैं, आपके पिता का भी सपोर्ट है, और कुछ अच्छी सोचने लायक चीजें जीवन में अभ्यास के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी होंगी, अवश्य होंगी। बुध के सभी उपाय करें, और मैं अभी इतनी देर से बुध के काफी उपाय बता चुकी हूँ, वो सुने और अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तुला राशि, अब तुला राशि के लिए बुध बनते हैं भागेश, बुध बनते हैं द्वादशेश। अब जो नसीब भी है बुध इनके लिए, और इनका नसीब जो है फिलहाल जो है ढक गया है, थोड़ा सा
पैसा नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए, या इनके परिवार का सपोर्ट नहीं है, बेचैन है, या अपने ही भाषा के चंगुल में फंस गए कि बोला क्यों ऐसा मैंने, या संचित धन नाश हो गया, या यात्रा पे निकले थे तबीयत खराब हो गई, तो ये सब ये फेस कर रहे हैं, लोन्स भी प्राप्त नहीं हो रहे। और इन सब बातों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है आपको गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जाना है, बहुत जरूरी है। इससे परिवार भी आपका कंट्रोल में आएगा, आपकी जुबान कंट्रोल में आएगी, और साथ साथ आपकी जो है धन संचित होने में मदद मिलेगी। अब आप हायर स्टडीज के लिए धन चाहते हैं तो उसकी भी कमी है, और फिलहाल खर्चा करने लायक हर चीज आपको मिल रही है हिम्मत से। इसके साथ साथ क्यों मिल रही है, अगर आप आजकल जितनी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये सब विदेश का ही काम है। कई लोग मुझे बोलते हैं अरे मैं तो यहाँ रहता हूँ, विदेश का काम मैं कैसे करूँ, जो काम आप तो मोबाइल ही हाथ में पकड़ते आप विदेश में पहुंच जाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। आप विदेश रिलेटेड सभी कार्य यहाँ बैठ के आप कर सकते हैं। ये बड़ी क्या कहते हैं, भगवान की देन है इन दिनों। वैसे इंटरनेट के नुकसान भी हैं लेकिन फायदे भी हैं। आप देखिए कई सारे आपके प्रेम संबंध से मदद मिलने से काम हो जाते हैं। परिवार की वजह से प्रेम संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए, उनसे फायदा है आपको। और फिलहाल आपको ये भी समझना है कि अंधाधुंध खर्चे नहीं करने हैं, जिससे संचित धन निकल जाता है। बेस्ट उपाय क्या है, गणेश जी के मंदिर जाना और प्रैक्टिकल रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो काम करेंगे आप, कि मुझे पता है मैं 2 रुपये डालूंगा तो 3 रुपये निकलना चाहिए, कम से कम 2.25 निकलना चाहिए, और नहीं निकल रहा तो ऐसा काम मत करिए। वृश्चिक राशि, आपके अष्टमेश हैं, आपके लाभेश हैं बुध, और जाकर बैठ जाते हैं लग्न में। अब बेचैनी है, माहौल बना हुआ है कि आप अनकंफर्टेबल हैं बुध की वजह से। तो बुध क्या है, हेल्थ है। बुध क्या है, केस विवाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, इच्छाएं। आपकी मन की इच्छा थी कि ये कर दूं वो कर दूं, हो नहीं पा रहा, तो मेरी माँ जो कहती थी कि करना क्या है इस पर विचार करो, उसी पर विचार करना शुरू कर दीजिए। करना क्या है, कागज लीजिए, पेन लीजिए, लिख डालिए तबीयत कैसे ठीक होगी, क्या खाना है क्या नहीं पीना, अपना डाइट चार्ट खुद बना लीजिए, अपना व्यवसाय चार्ट खुद बनाइए, डेटे लिखिए, इतने दिन में बैकवर्ड चलिए, मैं इतने दिन में ये काम खत्म कर दूंगा, और वो काम खत्म करिए। अपनी जो डीले हैं, अपना जो केसेस विवाद हैं उसमें ज़्यादा पढ़िए मत, और अगर पढ़ गए तो थोड़ी हिम्मत रखिए, हिम्मत आपको रहेगी और आप फिर भी कई कार्य कर पाएंगे। पानी ज़्यादा पीजिए, रीनल सिस्टम ठीक रखने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रखने के लिए प्राणायाम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा खुली हवा में घूमिए, पॉल्यूशन से बचिए, और साथ साथ एक बात कि आपको स्किन से रिलेटेड समस्या, थोड़ी छोटा मोटा बुखार, सर्दी, जुकाम, इससे बचने के लिए भाप वाप लेना और नेचुरल उपायों पे ज़्यादा जाना चाहिए, बहुत सूट करेगा। मंगल के उपाय आपको, यहाँ पर मैं बुध के उपाय नहीं बोल रही हूँ, फिर भी हरी सब्जियाँ खाना वगैरह तो आपको सूट करेगा ही, लेकिन मंगल के उपायों में गणेश जी के मंदिर जाना मंगलवार के दिन आपको बहुत सूट करेगा। और मंगल से रिलेटेड उपाय करेंगे तो हेल्थ खराब भी हो सकती है, तो कोई उपाय ऐसे मत कीजिए जो तांत्रिक है, मांत्रिक है, ऐसे न करके आप गणपति नमा के जाप कीजिए, वो आपको सुहाएंगे। या खाने पीने का ध्यान, रेड और हरी चीज़ें दोनों साथ साथ में बैलेंस करके चलिए, तो आपको जो है बैलेंस बॉडी में बना रहे, भाषा पर कंट्रोल करें तो अच्छा रहेगा। धनु राशि, बुध बनते हैं सप्तमेश, बुध बनते हैं आपके दशमेश, बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेकर चलते हैं आपका जीवन साथी और आपके पिता या कार्य या आपकी बुद्धिमानी या आपका नसीब। और बुध जो है वो सप्तम से चले जाते हैं द्वादश में, तो पैसा जो है खर्च हो गया, व्यवसाय में डाला हुआ अंधाधुंध डूब गया, या विदेश रिलेटेड जहाँ जाके खर्चा कर दिया, या प्रेम संबंधों में उंडेल दिया, या तबीयत खराब में चला गया। तो ये सब बातों से बचना है ना आपको, तो विवाहित व्यावसायिक जीवन और विवाहित जीवन के साथी से सलाह लीजिए क्या करना चाहिए। और अगर आपकी शादी भी रुक गई है बातों की वजह से कि नहीं, तो उसकी तह तक जाइए, अंडर करंट क्या है, क्या समस्या है, क्यों व्यवसाय नहीं चलता, क्यों खर्चे हो रहे हैं, हाथ खींच लीजिए, ये भी समझ लीजिए। कामकाज पर भी अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है,
फिलहाल दिखाई देता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और बाद में फिर पता चलता है कि सभी डूब गया, पैसा खर्चा करते गए। थोड़ा सा हाथ पांव खींच लीजिए, कछुओं की तरह सिमट जाइए। ये भी समझ लीजिए आपके पिता की तबीयत को भी संभालना है, और विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन नहीं करनी, उनकी तबीयत को भी संभालना है। अगर विवाहित नहीं, प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों को खराब मत करिए। और अपनी तबीयत को संभालने के लिए आपको जो है हरी पत्तियां, तुलसी की खानी चाहिए, या आपको किसी प्रकार से ग्रीनरी में वॉक करना चाहिए। ये भी बुधादित्य योग जगाता है। और आप इनके प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम करते रहे तो बहुत सूट करेगा। मकर राशि, अब मकर राशि के लिए देखिए, बुध जो होते हैं षष्ठेश हैं, बुध भाग्येश है। तो लोग कहते हैं षष्ठ भाव बेकार का, अरे बेकार का नहीं होता, षष्ठ भाव को बहुत दम होता है। षष्ठ भाव में रोग ऋण शत्रु तो कहते हैं उसको, लेकिन रोग ऋण शत्रु के साथ नौकरी दिलाने की क्षमता, लोन्स प्राप्त करने की क्षमता, और क्या कहते हैं व्यवसाय बढ़ाने की क्षमता, सब कुछ होती है। और साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि ये सब प्रभावित होने वाला है, और ये सब प्रभावित होकर आप केस विवाद में पड़ गए, और आपने फालतू में वहां लोन लेके वहां डाल दिया, टोपी फिरा दी, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा मत करिए। साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि विरोधियों से सावधान रहिए। कोई लोग होते हैं ना, बात बिगाड़ने के लिए बैठे होते हैं, उनको तो ये सोचते ही नहीं, वो खुरापाती होते हैं कि उनको क्या करना है, दूसरे का कैसे, अपना नहीं सुधारना, दूसरों का बिगाड़ना है। हिम्मत रखिए, हिम्मत, आपकी हिम्मत आपको आगे ले जाएगी, आपका नसीब जगाएगी, आपको पैसा दिलाएगी, केस विवाद से निकालेगी, यात्राओं में फायदा देगी, और आपको हर तकलीफ से आपकी इच्छा पूर्ति कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पिता का सहयोग, और साथ में आपके पढ़ाई, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, यही काम आने वाला है। ये भी समझ लीजिए, बच्चों से पूर्ण सहयोग रहेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, आपके कई अच्छे रिजल्ट्स वगैरह भी लग सकते हैं इस दौरान, और आपकी तेज बुद्धि, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि बहुत काम आ सकती है। व्यवसाय में उपयोग कीजिए, उसका ऊपरी सतह पर काम मत कीजिए, डीप जाकर स्टडी करके कोई काम कीजिए। बेस्ट है आपके लिए कि आप बुध के सभी उपाय करें, हरे कृष्णा के जाप करें, कृष्ण को तुलसी चढ़ाएं, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं, बहुत सूट करें। तो तुलसी थोड़ा खा भी लें। कुंभ राशि, अब देखिए कुंभ राशि के लिए पंचमेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं, तो दिमाग और बॉडी, ये दोनों बुध है, और दिमाग और बॉडी बुध है, तो दिमाग को भी बचाना है और बॉडी को भी बचाना है। और दिमाग से चले गए वो षष्ठ में, तो दिमाग कहाँ लग गया, काम में लग गया, अरे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, और जबरदस्ती लगे पड़े हैं, और लगे पड़े उसके बाद कोई आउटकम नहीं है तो झल्ला रहे हैं, पिता पर गुस्सा निकाल रहे हैं, कार्यस्थल पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बच्चे उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक अजीब सी उलझन है, अजीब सी परेशानी है। इसके बावजूद ये सब परेशानी दूर कर सकती है आपकी माँ की सलाह, और आपके क्या कहते हैं हेल्पर्स वगैरह का भी कभी कभी ज्ञान ले लेना चाहिए। ऐसे में आपके कुछ कार्य जो ससुराल पक्ष के साथ मिलके किए थे वो कार्य आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से, उनका भी पैसा न डुबोते हुए कोई इन्वेस्टमेंट फिलहाल मत कीजिए और आगे बढ़े। आप जानते हैं इस बात को कि सारा खेल आपके डिसीजंस पर टिका होता है, आप कैसे हैंडल करते हैं चीजों को। हालांकि मैंने जब 7.5 लगी कुंभ राशि वालों को इतना बुद्धिमानी से अपने आप को बहुत सहन शक्ति के साथ संभाल कर बोलने के समय इतना जबरदस्त बोले वो कुंभ राशि वाले, जो मीडिया में भी हैं मेरे क्लाइंट्स, जो स्टार्स वगैरह हैं मेरे क्लाइंट्स, वो लोग इतने बुद्धिमानी से बोले कि उनकी सारी तकलीफ उनकी जुबान की वजह से टल गई। तो ये आप ही बुद्धिमानी का नतीजा है कि आप 7.5 भी काट गए हैं काफी कुछ, और अभी भी आप काट लेंगे। और हरे कृष्णा के जाप आपको बहुत सूट करेंगे। तबीयत संभालें, काम करते करते इतना ना थकें कि तबीयत खराब हो जाए, और बच्चों के साथ बना के रखें, विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें। किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो कृष्ण की शरण में जाएं, कृष्णम शरणम मम। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, आपके बनते हैं चतुर्थेश और आपके बनते हैं सप्तमेश। परिवार परिवार परिवार, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका व्यवसायिक पार्टनर, आपके हेल्पर्स,
ये आपका एजेंडा है। और ये एजेंडा जो है ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपकी माँ को ध्यान रखना चाहिए, उनके पैसों को अंधाधुंध इधर उधर नहीं लगा देना चाहिए। पिता के साथ अनबन कर रहे हैं तो क्या लाभ है, और यात्रा पे निकले हैं तो कितना लाभ है, इस बात का भी आपको जाना है कि नहीं जाना है, कहीं जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपको खूब फ़ायदा होगा और आपका काम भी लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं और अनबन मत करें, चिड़चिड़ापन मत करें। आपके चिड़चिड़ापन करने से माँ की तबीयत का खराब होना, आपके घर का माहौल खराब होना ये दिखता है। और वाहन प्रॉपर्टी वगैरह अभी फ़िलहाल खरीदो फरोख्त मत करें। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आपको बिजनेस बढ़ाने की बड़ी चाह है, इच्छा है, या विवाहित जीवन के साथ कुछ कार्य करने की इच्छा है, उसको भी स्थगित करें कुछ दिनों के लिए। जब सूर्य आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में तब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका भाग्य भाव जो है, भले वहाँ बुध है, मंगल है, ये गुरु का घर है, और वहाँ सूर्य आएगा तो आपकी बुद्धिमानी एकदम जागृत हो जाएगी और आप 5-7 दिनों के लिए खूब सारे अच्छे बुधादित्य योग को लेकर, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन को लेकर, सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन को लेकर रिजल्ट ले पाएंगे और काम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ही नेगेटिव सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बेस्ट उपाय है आपके लिए ओम विष्णवे नमः के जाप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जाप करना। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप भी कर सकते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी भी आएगी, गुरु और शुक्र दोनों सॉर्टेड होते रहेंगे। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी यहाँ पर आप लोगों को चर्चा जिस विषय में कि और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी ये बुध को लेकर, तो इस विषय को फिर कभी विस्तार से समझाऊंगी आपको। और आज तो मैंने चर्चा की, वो आपको कैसी लगी फिलहाल बताएं, मुझे कमेंट्स अवश्य दीजिए। मुझसे कोई भूल चूक हो, किसी को हर्ट हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और साथ साथ जो लोग मुझे सिखा सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं, मुझसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, वो मुझे हमेशा ही बताएं कि मैं और क्या सीख सकती हूँ आपसे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। तेरी बहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों